खरगोस्य मृगेन्द्र सुगर्जना सबलमत्त गजेन्द्र विमर्दन विपिनराज सदृशो बलवानयम् समनुजो हिमसिंह वरस्तथा। अड़चने क्या है? बहुत बड़ी अड़चन है मीडिया। मीडिया भारत में एक प्लान के तहत आया है। हिंदुस्तान में जिन कंपनियों के चैनल चलते हैं उनमें जो विदेशी फंड हैं उनमें चर्चेस पे पैसे लगे हैं, ऐसे भी आंकड़े आ रहे हैं। ऐसे मल्टीनेशनल कंपनियों के पैसे लगे हैं जिनके पीछे चर्च है, उनका इन्वेस्टर, या कहीं पर खाड़ी देश है, सिख है, मुसलमान है, ये सामने आ रहा है। तो जब वो तय करके एक एजेंडे को लेकर जाते हैं तो वो आपकी बात दिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर कुछ करना होगा तो ये जो मीडिया बोलता है इस पर हिंदुस्तान जो आंख बंद करके भरोसा करता है उसको हिंदुस्तान को समझाना होगा कि इस टीवी का रिमोट भले ही तुम्हारे हाथ में है, उस टीवी पर बोलने वाले का रिमोट इस देश के सीमा के बाहर दूसरे देश के पास है, इस देश के दुश्मनों के पास है। ये जो सबसे बड़ी अड़चन मीडिया है उसको एक्सपोज करना होगा। भाजपा के जिले के भी युवा मोर्चे के अध्यक्ष को लेंगे और उसकी बाइट को लेके एक नेशनल इशू बनाएंगे, जैसे नरेंद्र मोदी ने बोल दिया है। अब देखते हैं, ये सारी घटनाएं मैं आपको बस रिकॉल करने के लिए बता रहा हूं। किसी संघ का अधिकारी हो, सनातन संस्था का हो, या कोई ऐसी किसी घटना को लेकर एक स्टेटमेंट को लेके और बदनाम करेंगे। किसी एक साधु, जो कि साधु किसी अखाड़े का नहीं है, किसी व्यवस्था का नहीं है, किसी प्रक्रिया के तहत नहीं बना है, बस भगवे कपड़े पहने हैं, वो व्यवस्था का हिस्सा है कि नहीं नहीं देखा, जैसे किसी शंकराचार्य ने कुछ किया है, ऐसा मानकर उनके खिलाफ हमारे अच्छाई को सामने लाने के बजाय हमारी बुराई को, जो कि बहुत कम मात्रा में है अन्य धर्मों के प्रति, उसको दिखाया जाता है। इसलिए मैं अड़चने जो है इसकी शुरुआत मीडिया से कर रहा हूँ। मीडिया के सभी तरतूदे हैं तो वो सभी को मालूम है, तो इसके ऊपर सोशल मीडिया है जो हमारे पास में है, जिसको यूज करके हम अपनी बाजू रख सकते हैं, या जो मीडिया है उसके ऊपर जो डिबेट्स रहते हैं वहाँ पे हमारे प्रवक्ता जाए और हमारी जो भूमिका है तो वो वहाँ पे रखे, ताकि एक ही बाजू से जो भी सभी चल रहा है तो उस पर कुछ मात्रा में तो रोक लग सकती है। पैनलिस्ट के तौर पर अगर आप डिस्कशन की बात करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि हिंदू धर्म के विषय के पैनलिस्ट जाते हैं, वो कौन हो इसकी चॉइस उनके हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। चैनल जानबूझ के ऐसे लोगों को हिंदू प्रतिनिधि के तौर पर बिठाएगा, धर्म गुरु लिखेगा, जिसका धर्म गुरु होने का कोई भी कारण नहीं है, उसको धर्म गुरु लिख देगा। कोई मॉडलिंग करती है लड़की, लेकिन भगवे कपड़े पहनकर वहां बैठने के लिए तैयार है, तो चैनल लिख देगा धर्म गुरु। ये धर्म गुरु की वैल्यूएशन को डिवैल्यूएट करने का भी ये भी एक तरीका है। इसलिए उस पैनल में जाकर भी आप कितनी बात रख पाएंगे, ये पूरा सोल्यूशन नहीं है। कि टीवी के द्वारा जो बताया जाता है वो संपूर्ण सच नहीं है, ये हिंदुस्तान को समझाना चाहिए। ऐसे चैनल देखना बंद करिए जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, और वो टीआरपी उनका सोल्यूशन है। जैसे टाइम रेटिंग उनकी घटेगी, बार्क रेटिंग घटेगी, वो हिंदुओं के खिलाफ बोलना कम कर। मुंह तोड़ जवाब देना है मीडिया को तो हमारा खुद का एक चैनल होना चाहिए, जैसे तो सुदर्शन है वैसे ही हिंदू आके वहाँ पे खुली जो चर्चा है, ऐसे बहुत सारे चैनल्स होने चाहिए। हाँ, बहुत सारे चैनल होने चाहिए। तो सुदर्शन विभिन्न भाषाओं में अभी चैनल शुरू करने जा रहा है। इस डिबेट को टीवी पर देखने वाले हमारे मीडिया के लोग कहेंगे कि इसका मतलब सुदर्शन केवल हिंदुओं का चैनल है क्या? तो उनको मेरा यह स्पष्टीकरण है कि हिंदू का मतलब ही सबके लिए होता है, हिंदू ही सबका हो सकता है। और अभी जो देश के विरोध के बारे में ऐसे न्यूज चैनल चलाए जा रहे हैं तो उनका बहिष्कार शुरू हो चुका है, और वो धीरे धीरे उनकी टीआरपी कम हो रही है, समाज जनता ये सब देख रही है और उसका बहिष्कार शुरू हो चुका है। संविधान हमारा है, देश हमारा है, सिस्टम हमारी, हम उसमें बदलाव करें। न्यूज चैनलों में 49% एफडीआई अलाउड है। हम इस देश के सारे राष्ट्रवादी हिंदूवादी लोग मिलकर प्रधानमंत्री को आह्वान करें कि भारत के मीडिया में 1% तो छोड़िए, 1 पैसा भी विदेशी नहीं होना चाहिए। अल जजीरा किसका चैनल है, बताने की जरूरत है क्या? पाकिस्तानी नहीं, ये तो अलकायदा का चैनल है। मैं तो टीवी पे बोलता हूँ, वो मुझे कार्रवाई करके दिखाएं, बल्कि वो उसको यूएसपी में तब्दील करते हैं। अल जजीरा ने भारत में प्रसारण करते हुए कश्मीर के नक्शे को भारत के नक्शे में नहीं दिखाया, फिर भी उसके ऊपर बैन कितने दिन लगा? 1 महीना। मेरा ऐसा कहना है कि ऐसा जो चैनल करेगा वो कभी भी हिंदुस्तान में दोबारा नहीं दिखेगा, ऐसा निर्णय होना चाहिए। ऐसे कानून अगर हम स्ट्रिक्ट करें, कुछ लोग बहुत कट्टर हैं और कुछ लोग बहुत लिबरल हैं, तो इन दोनों के बीच में जो बहुत बड़ा गैप है, इस कारण ऐसे संकल्प पूरे नहीं होते। इसलिए हमको उस गैप को कम करना पड़ेगा, वो लिबरल वालों को थोड़ा कट्टरता की तरफ लाना पड़ेगा। आज भी शायद बहुत ही कम हिंदू जानते होंगे कि रियांग लोगों का
मिजोरम में क्या हाल है, उड़ीसा में स्वामी लखनंद सरस्वती के मरने के बाद उन आदिवासी जनजातियों जिनके लिए वो काम करते थे उनकी क्या दशा है, हमको अभी भी नहीं मालूम। देखिए, दो चीजें हैं, एक होता है परसीव्ड थ्रेट, एक होता है एक्चुअल थ्रेट। नॉर्मली अगर आप देखेंगे स्ट्रेटजी में परसीव थ्रेट बहुत ज्यादा होता है। हमको अभी भी जो एक्चुअल समस्या है, जो थ्रेट है, उसको अवगत कराना है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को, 80% पॉपुलेशन है, एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन में कर दूंगा कि 50% हिंदू अभी भी अवेयर नहीं है, कि जागरूक नहीं है। सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए। ये एक प्रॉब्लम है और इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इसको हमें लेके जितने भी हैं, हमारे धर्मगुरु का भी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, उनकी हर जने की एक पॉकेट होती है। हम लोग को पैन इंडिया बेसिस में हमको ये बात लेके जानी है। मोदी सरकार ने एक निर्णय किया कि दुनिया के किसी भी देश में रहने वाला हिंदू किसी भी कारणों से अगर उसको देश छोड़ना पड़ता है तो भारत उसका बाय डिफॉल्ट देश रहेगा। इसका मतलब ही तो हिंदू राष्ट्र है। हमने कितने लोगों ने प्रचार किया? नहीं किया। तो जो अच्छी चीजें होती है उसका भी तो प्रचार होना चाहिए ना। जो हिंदुत्व संगठक है तो वो अलग अलग विषय लेकर समाज में जाते हैं। जैसे कोई संगठन है जो गोरक्षा के लिए कार्य कर रहा है, कोई है जो गंगा प्रदूषण के लिए, कोई है धर्मांतर के लिए। तो ऐसे अलग अलग विषय लेकर हम समाज में जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र जो पहले से है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान बढ़ जाता है। अगर हम सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो ये सारी समस्या का समाधान जो है ये हिंदू राष्ट्र में है। तो ये जो संकल्पना है ये बहुत जोरों से हमें समाज में लानी पड़ेगी। कितने हिंदुओं में ये इच्छा शक्ति है कि वो जाने कि हिंदू राष्ट्र की क्या संकल्पना है, या ये इच्छा शक्ति है कि ये जाने कि मेरा धर्म कैसे श्रेष्ठ है। जो हिंदू 80% हैं लेकिन धर्म शिक्षा नहीं है, धर्म के लिए कुछ अभिमान नहीं है, मेरा धर्म कैसे श्रेष्ठ है ये उन्हें पता नहीं चलता। तो उन्हें अगर हम ये बताएंगे तो कितना श्रेष्ठ हमारा धर्म है, और अगर ये देश पुनः हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये फिर से सोने की चिड़िया बन ही सकता है, और वो जो शौर्य है वो फिर से जागृत हो ही सकता है, ये मुझे पूरा विश्वास है। कॉमन सिविल कोड इस देश में आना चाहिए, ऐसा कहने के बाद विरोधक बोलने लगे कि आपके पास कॉमन सिविल कोड का फॉर्मेट क्या है, कैसे रहेगा, क्या टर्म्स रहेगी। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या, मुझे लगता है कि इसका भी डेफिनेशन होना चाहिए, तो जाके आप सामने वाले को कन्विंस कर पाएंगे। हमने ब्रिटिशों को इस देश से निकाल दिया तो हमने क्या कहा कि ब्रिटिश जाएंगे और अब ये व्यवस्था रहेगी, हिंदू राष्ट्र केवल भारत हटा दे और हिंदू राष्ट्र लिख दिया, या भारत मतलब हिंदू राष्ट्र लिख दिया, इससे तो नहीं होगा। हमको हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था क्या रहेगी ये बताना होगा ना। और वो बताना केवल व्यक्तिगत जीवन शैली, पूजा पद्धति क्या है इसके आधार पर नहीं है, हमें ये डिटेल में बताना होगा कि हमारा महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण क्या है। प्रकृति को हम ईश्वर मानते हैं, सब कुछ हमारे यहाँ पर डिफाइन है, लेकिन इस डिफिनेशन को आज के आधुनिक युग में एक राष्ट्र के कल्पना में, एक देश के कल्पना में, एक समाज व्यवस्था के कल्पना में हमको लोगों के सामने स्ट्रक्चर में रखना होगा। इन सारे 360 डिग्री विषयों का फॉर्मूला होना चाहिए। मानिए कि अन्ना हजारे ने आंदोलन किया और ये कहा कि ऐसा लोकपाल हो, वैसे हमें एक हिंदू राष्ट्र के फॉर्मूले को कागज में डिजाइन करके लोगों के सामने रखना होगा। शिक्षा बदलेंगे, बहुत अच्छा। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना सभी तक पहुंचाएंगे। हिंदुत्वनिष्ठ संगठन के एजेंडे पे हिंदू राष्ट्र मुद्दा लाना चाहिए। उसके साथ साथ हिंदू धर्म प्रचारक जो है हर एक जगह पे बनाने चाहिए। हिंदू धर्म की विशालता को पूरे विश्व को बताना पड़ेगा। अभी हिंदुत्व रिवोल्यूशन, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन होना चाहिए। एक संपूर्ण व्यवस्था का जो निर्माण करना है उसमें ये अधिवेशन बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, और मैं आपको अपने जो विषय लिया उसके बारे में बताना चाहूंगा। इस अधिवेशन के 5वें दिन हिंदू राष्ट्र का संविधान कैसे होगा और उसकी व्यवस्था कैसे होगी उसकी चर्चा यहाँ पर होने वाली है। इसके द्वारा हम ये प्रयास करेंगे कि समाज को हमारा एक आदर्श हिंदू राष्ट्र कैसे होगा। जैसे 350 वर्ष पूर्व हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य आज भी आदर्श माना जाता है। अब जो ये हिंदू राष्ट्र की संकल्पना यहाँ पर बनाई जाएगी वो अगले 1000 वर्ष तक वो आदर्श संकल्पना के रूप में रहेगी। एक हिंदू संगठन दूसरे हिंदू संगठन की बदनामी ना करे, विरोध ना करे। एक हिंदू नेता दूसरा नेता का भी विरोध नहीं करे। हर व्यक्ति का एक चरित्र है, वैसे हर संगठन का एक चरित्र होता है। उस संगठन का चरित्र भी इस समाज के व्यवस्था में आवश्यक है, और दूसरे संगठन का व्यक्तित्व का जो आवश्यकता है चरित्र की, वो भी उसकी आवश्यकता है। हमने अनेक अपूर्णांक लेके एक पूर्णांक करने की दिशा में जाना चाहिए। अगर हम संगठनों को एक करने में कामयाब रहेंगे तो व्यक्ति को एक करने में आसानी से कामयाब रह सकते हैं।